IBPS RRB ने जून के महीने में 8,106 पद जारी किए हैं, वो भी क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। लेकिन IBPS ने कहा है कि ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और एक्सपीरियंस सभी के लिए अलग अलग रखा गया है। इन सभी को आज हम इस वीडियो में जानेंगे, वो भी कम समय में, क्योंकि स्टूडेंट के पास समय ही कीमती होता है। सबसे पहले जानेंगे आवेदन करने की तारीख। IBPS RRB में आवेदन करने की तारीख 7 जून 2022 रखी गई है तथा इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जून 2022 रखी गई है। IBPS ने आवेदन करने की तारीख के साथ साथ एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया है। प्री एग्ज़ाम अगस्त में होगी तथा मेंस एग्ज़ाम सितंबर और अक्टूबर में ली जाएगी। इसमें फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS वालों को 850 रुपये फ़ीस देना होगा और SC, ST और PH वालों को 175 रुपये ही फीस देना होगा। इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपकी बर्थडे डेट 1 जून 2022 से काउंट की जाएगी। जैसे ऑफिस असिस्टेंट की आयु सीमा 18 वर्ष से लगाकर 28 वर्ष तक रखी गई है। ऑफिसर स्केल 1 की 18 से 30 वर्ष, स्केल 2 की 21 वर्ष से लगाकर 32 वर्ष और स्केल 3 की 21 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। IBPS में भी OBC वालों को 3 साल की छूट अधिक दी जाएगी तथा SC और ST वालों को 5 साल की अधिक छूट दी जाएगी। IBPS RRB में कुल 43 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है। यह सभी बैंक ग्रामीण बैंक हैं जिसमें हमारी जॉब लगने वाली है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की क्वालिफिकेशन। इस पद पर अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ में लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं बोला है, केवल नॉलेज। इस पद की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर में भी अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बैचलर डिग्री कंप्लीटेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिखाए गए सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि आपके पास डिग्री कंप्लीटेड होगी, बैचलर डिग्री, तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। इसमें भी लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से 50 अंकों के साथ कंप्लीटेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी उन्हीं लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने इन सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीटेड किया होगा। इसमें आपको एक्सपीरियंस देना होगा, वो भी 2 साल का। अब जानेंगे ऑफिसर स्केल 2 के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में। इसमें आपको 5 तरह के ऑफिसर देखने को मिलेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर दिखाए गए सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के साथ बैचलर डिग्री कंप्लीटेड होना चाहिए, वो भी 50% के साथ। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। में 1 साल का एक्सपीरियंस अभी मांगा गया है। चार्टेड अकाउंटेंट ऑफिसर में आपके पास CA की डिग्री होना चाहिए। इसमें भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लॉ ऑफिसर बनने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना चाहिए, वो भी 50 अंकों के साथ कंप्लीटेड होना चाहिए। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ट्रेजरी मैनेजर में आपके पास अप्लाई करने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट और MBA की डिग्री होना चाहिए और इसी फील्ड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस अभी देना होगा। मार्केटिंग ऑफिसर में आपके पास MBA की डिग्री होना चाहिए तथा इसी फील्ड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस अभी देना होगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपके पास यहाँ पर दिखाए गए सब्जेक्ट से रिलेटेड डिग्री होना चाहिए, वो भी 50% अंकों के साथ और एग्रीकल्चर फील्ड में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस अभी मांगा गया है। ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर में अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी उन्हीं को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने यहाँ पर दिखाए गए सब्जेक्ट के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीटेड किया होगा। स्केल 3 में अप्लाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह जानकारी से भरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।